आपके हाथ में क्या है? बाइबल है। बाइबल है, मतलब आपको इसमें से समझाया जाता है। समझा। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रभु के बारे में लिखा है। यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर क्यों मारा? मेरे पापों खातिर मारा गया। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो फिर वो मेरे लिए कैसे मारा गया? मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। काफ़ी दिनों से एक भाई ने जो है एक कमेंट कर रखा था कि मैं अब पैदा हुआ हूं और यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए सलीब पर कैसे मसलूब हुए। मैं उसके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं और मुझे खुशी भी है कि लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और सवाल करते हैं, और यकीनन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सवाल करते हैं, वही सीखते हैं। सो मैं चाहता हूं कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं ताकि आपको बाइबल मुकद्दस में से जो है जवाब दिया जा सके। सो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से जो है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब उसकी 2 से 5 आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। जैसा कि भाई ने यह बात कही है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मसलूब हुआ है, तो वो मेरे लिए कैसे मरा है। हम इस हवाला के अंदर देखते हैं जो कि रसूल बयान करता है। वो यहां पर यह बात कहता है रोमियो 6 बाब की 2 से 5 आयत के अंदर, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करते हैं और ईमान लाते हैं, और अनाजील के अंदर यह बात लिखी है, मरकस की अंजील के अंदर भी, कि जो ईमान लाए वो क्या करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि रसूल यहां पर यही बात कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मौत में आप उसके साथ मर गए हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप उसके साथ मर जाते हैं, आप उसके साथ दफन हो जाते हैं। फिर यहां पर आगे लिखा हुआ है, बस उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। यानी कि जब आप कलाम को कबूल करते हैं, ये आपकी दूसरी पैदाइश होती है। एक पैदाइश वो होती है जो आपको वालिदैन की तरफ से मिलती है, और दूसरी पैदाइश वो होती है जिस दिन आप नए सिरे से पैदा होते हैं। जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो फिर आपके ऊपर यह फर्ज बन जाता है रास्तबाजी को पूरा करना, खुदा के कलाम को पूरा करना, जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है, और यही रसूलों ने भी दिया था। माल की किताब के अंदर रसूलों ने वाज़े कह दिया था, जब उन्होंने कलाम को सुना, उन्होंने कलाम को कबूल किया, वो रसूलों के पास आते हैं। इमाल की किताब 2 बाब की 37 और 38 और 39 आयत को अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो वो जब रसूलों के पास आए, उन्होंने कहा अब हम क्या करें। उसने कहा तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो ये वादा तुम्हारी लाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। उसमें हम सब शामिल हैं, सिर्फ उस दौर के लोग नहीं थे, उनकी नस्ल से वादा था, और उन सब दूर के लोगों में से हम सब मौजूद हैं। जब हम कलाम को कबूल करते हैं फिर हमें बपतिस्मा लेना पड़ता है। ये हम यीशु मसीह के साथ दफन होते हैं, हम उसके साथ मसलूब होते हैं। और आगे साथ रसूल यह भी कहता है, दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। अब पुराना इंसान खत्म हो जाता है, पुराना मखलूक खत्म हो जाता है, आप एक नए मसीही हैं,
क्योंकि आपने नई पैदाइश को हासिल किया है। अब जिस तरह रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, अब वो दुनिया की तरफ से मर गया है, अब उसकी जिंदगी के अंदर मसीह लोगों को नजर आना चाहिए। इसी तरह मसीह बेशक 2000 साल पहले हमारे लिए सलीब के ऊपर मसलूब हुआ, लेकिन रसूल यहां पर यह बात कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हम उसकी मौत में शामिल हुए हैं। तो आगे लिखा क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पवित्रता हो गए तो बेशक उसके झूठने की मुशाबत से भी उसके साथ पवित्रता होंगे। अब देखिए, जिस तरह मसीह जिंदा हुआ जब हम उसके साथ दफन होते हैं, इसी तरह हम अपने आप को फिर जिंदा समझें, क्योंकि अब पुराने इंसान नहीं रहे, पुरानी ख्वाहिशात आपके अंदर से खत्म हो गई हैं, अब आप एक नए इंसान हैं। मैं कुछ और हवाला आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 20 आयत पर हम गौर करेंगे कि यहां पर खुदा का कलाम अक़दस हमारी क्या रहनुमाई करता है इस मामले में। आप इस आयत को सुनिएगा भी और इसको क्लिप को जो है शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लोग अभी इससे वाकफियत नहीं रखते ताकि उन्हें भी पता चल सके। यहां पर यीशु मसीह ने कहा जिस रात वो पकड़वाए जाने को था, तो उसने यूहन्ना की अंजील 17 बाब की 20 आयत के अंदर यह बात कही, मैं सिर्फ इन ही के लिए दरख्वास्त नहीं करता, यानी जो उसके शागिर्द उस वक्त मौजूद थे, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला मुझ पर ईमान लाएंगे। यानी कि उसके शागिर्दों में हम सब मौजूद हैं। यीशु ने कहा जो इनके कलाम को सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उन सब के लिए भी दरख्वास्त करता हूं। अब यहां पर देखिएगा, आप ईमान जब कोई खुदाम कलाम सुनाता है, और ईमान लिखा कि सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम अक़दस को सुनते हैं तो फिर हमारा ईमान जो है पैदा होता है, ईमान बढ़ता है, हम ईमान लाते हैं और इसे कबूल करते हैं, और कबूल करने के बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या है? बपतिस्मा। अगर इससे पहले आपने बपतिस्मा नहीं ले रखा तो इसका मतलब अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, आपने अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो आपको जल्दी करने की जरूरत है। जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, इकरार कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके साथ दफन हो जाते हैं, तो फिर आप अपने आप को मसीह के साथ दफन समझो और अपने आप को जिंदा समझो। फिर आप उसके साथ मसलूब हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यहां कहा था जो इनके कलाम के वसीला मुझ पर ईमान लाएंगे। हम दूर के लोगों में से हैं, हमने यीशु मसीह को रूबरू नहीं देखा, बल्कि हमने कलाम को सुना है और सुनकर ईमान लाया और उसके कलाम को पूरा किया। इसी तरह अगर हम गौर करना चाहें, यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 12 आयत के अंदर भी आप इस आयत पर गौर कर सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। किसने हक बख्शा है? यीशु मसीह ने। यानी कि जो उसके कलाम को कबूल करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, ये वादा उनके लिए है, वो खुदा के फरजंद हैं। अब आपको जो है किसी अदालत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने उस पर ईमान लाया है, और आपके लिए सलीब के ऊपर जो अदालत का सामना है वो यीशु मसीह ने कर लिया है। वो आपके गुनाहों के लिए मसलूब हुआ है, लेकिन अब आपने उसके कलाम पर ईमान लाकर जो है दफन होना है, और जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ था फिर उसमें अपने आप को जिंदा समझे। हवाले बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहीं पर आपको ये 2-3 हवाले मैंने दिए हैं कि आप इन पर गौर करें। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, हम किसी मिशन के खादिम नहीं हैं, हम सिर्फ खुदा के कलाम के खादिम हैं, हम किसी तंजीम के खादिम नहीं हैं, हम सिर्फ वो कहते हैं जो बाइबल कहती है। सो खुदा आपको ये तौफीक बख्शे। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, आप तौबा करें, ईमान लाएं, और रोमियो 6 बाब के मुताबिक यीशु मसीह के साथ दफन हो, तो आप उसकी मौत में शामिल हैं।
सो खुदा इस मैसेज के वसीला, इस क्लिप के वसीला आपको बड़ी बरकत